पिछली बार तो अभी हमने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट के पास तीन चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो हो सकता है उसका एट्रीब्यूट, दूसरा हो सकता है बिहेवियर, तीसरा हो सकता है स्टेट। तीन चीज़ें देखा था, लेकिन एग्जाम्पल सिर्फ एक ही देखा था, वो था वॉशिंग मशीन का। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को अभी भी चीज़ें समझ में नहीं आई है। तो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे एट्रीब्यूट को शो करने के लिए स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट का। स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब चलिए एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि स्टूडेंट के पास क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के पास तीन चीज़ें होती हैं। पहला तो एट्रीब्यूट, दूसरा होगा बिहेवियर, तीसरा होगा स्टेट। तो तीन चीज़ें होंगी। यहाँ पे भी तीन चीज़ें ले लेते हैं। सबसे पहले एट्रीब्यूट। चलिए चेक करते हैं इस स्टूडेंट के पास एट्रीब्यूट क्या क्या है। पहला कि इसका नेम हो, फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो, क्लास होगा इसके पास कुछ डेट ऑफ बर्थ होगा, क्योंकि कभी ना कभी तो पैदा हुआ होगा। और अगर ऐसा है तो ये एक स्टूडेंट है। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि ये कभी पैदा ही नहीं हुआ, तो ये पक्का भूत है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक स्टूडेंट है, तो इस स्टूडेंट के लिए इसका कुछ हेयर का कलर होगा, इसका कुछ आई का कलर होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एट्रीब्यूट में आ रही है। हेयर कलर, आई कलर, इसका एड्रेस होगा, यानी कि इसका घर का एड्रेस होगा, इसका ईमेल एड्रेस होगा, इसका आधार कार्ड नंबर होगा, इसका मोबाइल नंबर होगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके बिहेवियर की तरफ, यानी कि ऑब्जेक्ट का दूसरा पार्ट क्या है? बिहेवियर है। अब बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर यानी कि एक स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है। एक स्टूडेंट सो सकता है, जो कि आप करते हो सारे लोग। दूसरा कौन हो सकता है? दूसरा बिहेवियर हो सकता है वॉकिंग का, जो बच्चे लोग सभी करते हैं, वॉकिंग करते हैं। तीसरा क्या हो सकता है? रनिंग का, रनिंग कर सकते हैं सारे बच्चे। स्टडिंग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, प्लेइंग करते हैं। तो ये जो जो चीज़ें हैं ये फंक्शंस हैं, बिहेवियर है, एक स्टूडेंट करता ही करता है। एक स्टूडेंट क्या कर सकता है? स्टडी कर सकता है, प्ले कर सकता है, रनिंग कर सकता है, वॉकिंग कर सकता है, स्लीपिंग कर सकता है, स्केटिंग भी कर सकता है, इफ़ आपके स्कूल में अगर स्केटबोर्ड जैसी चीज़ें अलाउ हो तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट में ये सारे बिहेवियर्स के फॉर्म में एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, अब स्टेट क्या हो सकते हैं इस स्टूडेंट के स्टेट हो सकते हैं। जो हमने एट्रीब्यूट लिया था उस एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को हम कहते हैं स्टेट। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है स्टूडेंट का क्या है, वो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया ऋषभ, लास्ट नेम ले लिया कुमार, क्लास ले लिया मैंने 10B, डेट ऑफ बर्थ ले लिया मान लो मैंने यहाँ पे 15 जुलाई 2001, हेयर कलर ले लिया मैंने रेड, आई कलर ले लिया मैंने ब्लू, आधार कार्ड ले लिया मैंने, कुछ आधार कार्ड का नंबर ले लिया फॉलोइंग डैश 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 करके। इसी तरीके से एड्रेस होगा कोई। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मैंने एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ जो स्पेसिफाई की है वो स्टेट्स के अंदर आती है, स्टेट के अंदर आती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये भी हो गया। अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के पास एट्रीब्यूट, बिहेवियर, स्टेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये जो स्टूडेंट लिया है, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट मैंने बताया। अब मान लो एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, अभी मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो किसी ऋषभ नाम के बच्चे का बनाया था। हम दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने बनाया अमन नाम से। अब अमन भी एक स्टूडेंट है। अब अमन के जो एट्रीब्यूट्स होंगे और जो हमारे ऋषभ के एट्रीब्यूट होंगे वो दोनों सेम होंगे, बिल्कुल। लेकिन उनकी स्टेट की वैल्यूज़, यानी कि एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ जो होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि अमन का जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट दोनों स्टूडेंट क्लास के होंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट क्लास के अंदर के हैं। मतलब एक पर्टिकुलर क्लास है, वो क्लास 10th है, उस क्लास 10 के अंदर जो बच्चे की क्वालिफ़िकेशन है उसी के बिहाफ पे ही उस स्टूडेंट को रखा जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे धीमे धीमे एक स्टेप आगे क्लास के तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये तो क्लियर होगा कि एट्रीब्यूट, बिहेवियर, स्टेट क्या होता है। अब हम लोग एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया था एट्रीब्यूट का,
हर एक ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था वॉशिंग मशीन का, वॉशिंग मशीन के जो एट्रीब्यूट्स है जैसे मैन्युफैक्चरिंग, मॉडल, कलर, वेट, कैपेसिटी, एनर्जी रेटिंग, नॉइस लेवल, ये सभी चीज़ें हमारी क्या है, ये रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं। अब प्रोग्रामिंग के अंदर हम इन्हें एट्रीब्यूट्स नहीं कहते, हम इन्हें प्रोग्रामिंग के अंदर यानी कि सॉफ्टवेयर की भाषा में हम इन्हें कहेंगे मेंबर वेरिएबल्स। क्या कहेंगे? मेंबर वेरिएबल्स, मेंबर वेरिएबल्स कहेंगे। अब मेंबर वेरिएबल्स क्या हैं? मेंबर वेरिएबल्स एट्रीब्यूट ही हैं, लेकिन हम एट्रीब्यूट को जब हम सॉफ्टवेयर की भाषा में बात करेंगे तो हम वहाँ पे बोलेंगे मेंबर वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स को। इसी तरीके से बिहेवियर जो है हमारे पास, उन बिहेवियर को हम मेंबर मेथड्स कहेंगे। यानी कि अगर एक वॉशिंग मशीन का स्टार्ट वॉशिंग का बिहेवियर काम करता है, या स्टार्ट स्टॉप वॉशिंग का होता है, या रिंस करने का, मतलब जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं, इनको हम बिहेवियर को सॉफ्टवेयर की भाषा के अंदर मेंबर मेथड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंबर मेथड्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पे मेंबर मेथड्स हैं। अब यहाँ पे स्टेट को क्या कहते हैं? स्टेट को बच्चों यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट के स्टेट, वो वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को डिफाइन करता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लिया था, तो मैन्युफैक्चरिंग का जो मॉडल नंबर था, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी कर रही थी वो कौन थी? एलजी थी। तो एलजी क्या हो गया, एक मैंने वैल्यू दे दी जो कि बताएगी एट्रीब्यूट को कि भैया मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो कौन है? एलजी है। तो एलजी क्या हो गई? एक वैल्यू हो गई, जो कि सॉफ्टवेयर की भाषा के अंदर क्या हो गई? वेरिएबल हो गई। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास? वही एट्रीब्यूट हुआ, लेकिन उस वेरिएबल की वैल्यू को हमने होल्ड करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया कोई स्पेसिफिक टाइप का। अब मैं थोड़ा डिटेल में चला गया ज़्यादा ही। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट का स्टेट जो होता है वो वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को डिफाइन करता है। ठीक है, यहाँ तक हमारे क्लास थी ऑब्जेक्ट्स की। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ख़त्म हो चुका है। अब आप नेक्स्ट लेक्चर पे मूव ऑन हो सकते हैं।